श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश मार्च 2021 ईस्वी से। सुमिरन से सुख होता है। संसार में कहने को तो सभी जी रहे और जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु संतों और सत्पुरुषों की दृष्टि में जीना उसी सफल एवं सकारत है जिसके हृदय में प्रभु भक्ति का निवास है और जो पल पल प्रभु नाम का सुमिरन करता है। संत कबीर साहब का वचन है, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। सतपुरुष गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन में है, ए प्यारे, परमात्मा के चरण कमल में चित लगाने से सब प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ जो प्रभु का स्मरण करता है। प्रभु के गुण गाने से उसकी मानसिक अशांति दूर हो जाती है। उस मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है और वही सौभाग्यशाली है। संत सत्पुरुषों की संगति में जिसकी परमात्मा के साथ लगन लग जाती है, श्रेष्ठ बुद्धि, सम्मान, धन तथा सुख, आनंद आदि सब कुछ उसे सहज में ही प्राप्त हो जाता है, जिसे एक क्षण के लिए भी परमात्मा विस्मृत नहीं होता। अभिप्राय यह है कि संसार में उसी का जीवन सफल एवं सकारत है, उसी का जीवन सौभाग्यशाली एवं सराहनीय है, जिसके हृदय में प्रभु नाम का निवास है, जिसका चित्त प्रभु की भक्ति में, प्रभु के सुमिरन ध्यान में जुड़ा हुआ है। इसके विपरीत जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु नाम का निवास नहीं, ऐसा मनुष्य तो जीवन के श्रेष्ठ, उत्तम एवं दुर्लभ अवसर को नाम के बिना, भक्ति के बिना, सुमिरन भजन के बिना व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है। ऐसे मनुष्य का तो संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। महर्षि सौनक जी महाराज के वचन में है कि जो मनुष्य भगवान की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान के नाम का गायन नहीं करता, वह मेढक की जीभ के समान टरटर करने वाला है, उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के समान है। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों के पंख में बने हुए आँख के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पैरों जैसे ही हैं। जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, जिस मनुष्य ने संतों के चरण की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह सांस लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। ऐसे नाम और भक्ति विहीन मनुष्यों के विषय में सत्पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, दुर्लभ दे पाई वड़ भागी, नामु न जपहि ते आत्म घाती, मरी न जाहि जी न विसरत राम, नाम बिहुन जीवन कवन काम, खात पीत खेलत हंसत विषया, कवन अरथ मेर तक सीगार,
जो न सुनहि जसु परमानंदा, पशु पंखी त्रिगद योनि ते मंदा। यह दुर्लभ मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। जो मनुष्य ऐसे शरीर को प्राप्त करके भी परमात्मा का नाम नहीं जपते, वे अपनी आत्मा का हनन करते हैं। प्रभु नाम से विहीन उसका जीवन किस काम का। नाम एवं भक्ति से विहीन मनुष्य खाने पीने, खेलने और हंसने आदि का सामान जुटाते हैं, परंतु उनके ये सब साधन जुटाना वैसे ही है जैसे मृत व्यक्ति को आभूषणों से सुसज्जित करना। एक मृत व्यक्ति को अलंकृत करने से भला क्या लाभ है? कुछ भी नहीं। जो मनुष्य सर्वोपरि आनंद के स्वामी परमात्मा की गुण स्तुति नहीं सुनते, वे पशु पक्षी तथा तिर्यक योनियों से बुरे हैं। ऐसे प्रभु भक्ति, प्रभु नाम तथा प्रभु प्रेम से विहीन मनुष्य के पास चाहे संसार के सारे गुण तथा सारे सुख विद्यमान हो, तो भी संतों सत्पुरुषों की दृष्टि में उसका जीना न जीना एक समान है। संतों सत्पुरुषों की दृष्टि में संसार में जन्म लेना और जीना उसी का सफल एवं सकारत है। जो परमात्मा की भजन भक्ति में चित्त लगाता है और प्रभु नाम का सुमिरन करता है, चाहे वह थोड़े दिन ही जीवित क्यों न रहे, प्रेम भक्ति नाम से विहीन मनुष्य चाहे हजारों लाखों वर्ष जीवित क्यों न रहे, उनका जीवन किस काम का। कहते हैं अजगर की आयु सैकड़ों हजारों वर्षों की होती है। इसी प्रकार और भी कई जीव प्राणियों की आयु सैकड़ों हजारों वर्ष बताई जाती है, परंतु क्या उनका जीवन किसी लेखे में है? नहीं, कदापि नहीं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी यदि नाम एवं भक्ति से विहीन है, तो वह चाहे लाखों वर्ष की आयु क्यों ना प्राप्त कर ले, उनका जीवन किसी लेखे में नहीं। इसके विपरीत उस मनुष्य का जीवन सफल एवं सकारत है, जो चाहे थोड़े ही दिन जीवित रहे, परंतु जिसका जीवन नाम और भक्ति के लगन में बीते। जैसा कि संत कबीर साहब की वाणी में है, जीवना थाड़ा ही भला, जो सत सुमिरन होए, लाख बरस का जीवना, लेखे गिने न कोई। कथा है, एक राजा बड़ा ही भगवत भक्त और संत सेवी था। पूर्ण सत्पुरुषों के उपदेशानुसार राज्य के दायित्व को निभाते हुए वह सदा नाम सुमिरन और भजन भक्ति में लीन रहता था। उसके यहाँ प्रायः सत्संग होता रहता था और संतों सत्पुरुषों की शुभ संगति का वह लाभ प्राप्त करता रहता था। उसकी एक कन्या थी। प्रारंभ से ही संतों सत्पुरुषों की संगति मिलने से उसके हृदय में नाम और भक्ति की लगन लग गई थी। जब उसकी आयु लगभग 10-11 वर्ष की थी, उस समय की बात है कि एक त्योहार पर उसकी धाई ने उसे बधाई दी। राजकुमारी ने अपनी अंगुली से मूल्यवान अंगूठी उतारकर उसे पुरस्कार में दे दी। अंगूठी पाकर धाई ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरी उम्र लंबी हो। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, लंबी उम्र आयु प्राप्त करने से क्या होगा? धाई बोली, तुम युवा हो जाएगी। राजकुमारी, फिर क्या होगा? धाई, फिर किसी अन्य देश की राजकुमार के साथ धूमधाम से तेरा विवाह हो जाएगा। राजकुमारी, फिर क्या होगा? धाई, तुम रानी बनकर वहाँ राज करोगी
और शरीर के हर प्रकार के सुख भोग तुझे प्राप्त होंगे। राजकुमारी, फिर क्या होगा? धाय, फिर तेरे बाल बच्चे होंगे। राजकुमारी, फिर क्या होगा? धाय, फिर तेरे बाल बच्चों के भी बाल बच्चे हो जाएंगे और तू जल्दी नानी दादी बन जाएगी। राजकुमारी, फिर क्या होगा? राजकुमारी के बार बार फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कहने से धाय चिढ़ गई। उसने झुंझलाते हुए कहा, फिर क्या होगा? फिर वही होगा, तुम वृद्धा हो जाएगी, तेरे अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाएंगे, बाल पक जाएंगे, कमर झुक जाएगी और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब मृत्यु तुझे ग्रस लेगी और तेरा नामो निशान सदा के लिए इस संसार से मिट जाएगा। यही सबके साथ होता आया है और यही तेरे साथ होगा। कोई अन्य होता तो शायद धाय की बातों पर क्रोधित हो उठता, परंतु राजकुमारी तो विचारवान थी, इसलिए क्रोध करने के बजाय वह हंस पड़ी। उसने हंसते हुए धाय से कहा, बस इसी के लिए तुम मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रही हो। यदि जीवन में मात्र यही कुछ करना है जो कुछ तूने कहा है, तो मुझ में और पशु में अंतर ही क्या रहा? पशु भी तो खाते पीते हैं और शरीर इंद्रियों के भोग भोगते हैं, उनके तो भी बाल बच्चे होते हैं, वे भी वृद्ध होते हैं और फिर काल का ग्रास बन जाते हैं। मैंने भी यदि यही कुछ किया तो इस मनुष्य जन्म से, जिसे सब योनियों से श्रेष्ठ और उत्तम कहा गया है, मैंने क्या लाभ उठाया? मनुष्य जन्म का ऐसा स्वर्णिम एवं दुर्लभ अवसर प्राप्त करके भी यदि नाम और भक्ति की कमाई ना की, तो समझो ऐसा उत्तम जन्म अकारथ खो दिया। सत्पुरुषों ने तो स्पष्ट फरमाया है कि गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कौ नानक हरि भज मरना, जय विधि जल को मीन। इसलिए हे धाय माँ, यदि तुम मुझे आशीर्वाद देना चाहती हो तो वह आशीर्वाद दें कि मैं चाहे 2 दिन जीऊँ, 10 दिन जीऊँ, 10 वर्ष जीऊँ या 100 वर्ष जीऊँ, जितनी भी मेरी आयु है, मेरा एक एक पल, एक एक श्वास परमात्मा के नाम सुमिरन में, भजन ध्यान में व्यतीत हो, ताकि मेरा मनुष्य जन्म धारण करना सफल एवं सकारत हो जाए। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में है, सर्व क्षण गुरु मरण जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।